एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा हमने आपके लिए डेडिकेटेड किया है वायदा बाजार के खास जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहते हैं उसके लिए। इंडेक्स का व्यू आपके सामने रखेंगे, रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। आज के मेहमान आपको ये बताएंगे कि आज की बेहतरीन कॉल्स कौन सी हैं। ये आधे घंटे का प्रोग्राम को हमने डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से किया है ताकि अगर आप इसको देख लेते हैं तो फिर दिन भर का डोज आपको एक साथ ही मिल जाएगा। और आज पहले 5 बड़ी बातों से मोटा मोटी बाजार को समझ लेते हैं। इस समय की स्थिति क्या है, आधा समय बीत चुका है, आधा समय बाकी है मार्केट में। इन 5 बड़ी बातों में आप देख रहे होंगे कि 7वां दिन है आज बैक टू बैक तेज़ी का और मार्केट अच्छी स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है। 17,700 आगे हैं। एथिकली अगर आप 16,800 से जोड़ेंगे तो 7वां दिन है, 900 से जोड़ेंगे तो 6ठा दिन है, उसके बाद से जोड़ेंगे तो दिन थोड़े कम होते जाएंगे, लेकिन मोमेंटम एक तरफा रहा मार्केट के अंदर। निफ्टी करीब 500 अंकों की टॉप गेनर्स अच्छा चल रहा है और उसमें जो टॉप गेनर बना हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक। एक्चुअली में इंडसन और कोटक को निफ्टी बैंक का एक तरह का मिरर इमेज भी बताया जाता है। आज सुबह जैसे ही कोटक अंदर चल रहा था मोमेंटम शेयर अच्छा आ रहा था। एमएससीआई की वेटेज की वजह से जो आगे हो सकती है इसकी फेवर में आ जाए, उससे ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी आज जल्दी मूवमेंट दे सकता है। वैसे भी हल्का काफ़ी था, 95,000 कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ ओपन खड़े हुए हैं, इसलिए काफ़ी तेज़ी से चला। सरकारी बैंकों ने भी पार्टिसिपेट किया। जैसे इकोनॉमी के अंदर थोड़े बादल छट रहे हैं कि अब इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं होगा, लेवल से भी आप थोड़ा मजबूत हो रहे थे। कुछ खरीदारी मेटल्स के अंदर भी आ रही, क्योंकि चाइना और इंडिया और ख़ासकर कुछ और बड़ी इकोनॉमीज़ के अंदर वापस से ग्रोथ के साइन देखने को मिल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ के साइन देखने को मिल रहे हैं। और ज़्यादातर सेंट्रल बैंक कोशिशें कर रहे हैं कि ज़्यादा दबाव ना बनाया जाए ग्रोथ के ऊपर इन्फ्लेशन के कारण। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय अगले 48 घंटे, वो है टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर, आधे घंटे के बाद आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये 2-3 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अपना असर दिखाना शुरू करेंगे। और जो ग्लोबल से असर आएगा वो आएगा इन्फ्लेशन का, सीपीआई के नंबर बुधवार को, यानी कि कल आपको यूएस मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखेंगे। कुल मिला के इस समय जो टीसीएस इन्फोसिस अगर आप देख पा रहे हैं, कल जो अच्छी खरीदारी हुई थी आज उतना ही रिवर्सल वापस देखने को मिल रहा है, स्पेशली टीसीएस के शेयर्स के अंदर। और उम्मीद करते हैं इन्फोसिस और टीसीएस के अंदर अगर यहाँ पे गिरावट रुक जाती है तो फिर क्या पुल बैक आएगा। इन दोनों शेयर को भी कोशिश करेंगे डिस्कस करके आपके सामने लेके आने की, ताकि आप रिजल्ट से पहले जो पोजीशंस अगर आपको बनानी है तो आप बना सकें। कल भी हमने इसमें एक 3350 की कॉल के बारे में आपको जिक्र किया था, हालांकि उसका स्टॉप लगा होगा, लेकिन फिर भी आज फिर से एक बार इसके बारे में और पता करते हैं। 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम के करते हैं आप ये शुरुआत जो आपने देखी है। उसके बाद अब हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं, फिर मेहमान जुड़ेंगे। सौरभ से सोधिया थे कल हमारे साथ, तो उनसे जो हमने शेयर्स के बारे में पता किया, ग्रासिम के बारे में, तो करीब 1.5% का गेन वहाँ पे। आरईसी पीएफसी कल सभी लोग चर्चा भी कर रहे थे, हमने भी आपके सामने रखा था कि पीएफसी और आरईसी दोनों कंबाइन चलते हैं। कल का टॉप गेनर पावर में पीएफसी और आरईसी ही थे। आपको भी 1.5% का गेन आया होगा, पावर ग्रिड भी चला है। और हमने कल ये बात भी आपके सामने रखी थी कि वापस से पावर के सारे स्टॉक्स एक्टिव हो जाएंगे और वो हो भी रहे हैं। आप देख रहे हो कोल इंडिया को लेकर फिर से बज़ है। हम तो 2-3 दिन से कह रहे थे, उसके अंदर जो डाटा बन रहा है कोल इंडिया के अंदर वो उसके फेवर का है। आज अभी आधे घंटे बाद ही मॉनसून विभाग अपना पूर्वानुमान बता देगा, यानी कि ये फोरकास्ट कर देगा कि जून से लेकर सितंबर तक बारिश कैसी होगी। अगर गर्मी हीट यानी कि ज़्यादा रहती है तो फिर आप फिर से पावर कंपनीज के अंदर एक राउंड ऑफ तेज़ी फिर से बनती हुई दिखेंगी, इसलिए इनको अपनी लिस्ट में रखिएगा। ये कुछ एक शेयर से जो हमने कल डिस्कस किए थे। रही बात निफ्टी और बैंक निफ्टी, वहाँ पे भी आपको गेन मिला होगा। वहाँ पे इन्होंने निफ्टी बैंक के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो करीब 1% की कंडीशन के साथ था कि 41,140 अगर पार हो जाए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हमको अच्छे से नंबर भी याद है 1%। और निफ्टी के अंदर भी उनका कंडीशन, निफ्टी के अंदर बिना कंडीशन के था, वो ये कह रहे थे कि कोई 850 तक निफ्टी जा सकता है। आज ऑलमोस्ट हम 17,780 तक तो आ ही गए हैं, तो करीब आधे % का गेन आप वैसे भी जोड़ लीजिए। तो ये रिपोर्ट कार्ड था। अब प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं हर रोज, इसलिए ताकि आपको आइडिया लग पा, थोड़ा जज कर लें कि इस समय की सिचुएशन क्या चल रही है। हम भी आपके साथ ही चेक करते हैं और प्रशांत जी आपको बताएंगे इस समय क्या करना चाहिए। पहले निफ्टी की प्लेट लेके आते हैं, फिर बैंक निफ्टी की ऑप्शंस वाली फ्यूचर्स वाली प्लेट, उसके अंदर आपको प्रीमियम
ओपन इंटरेस्ट और इस समय की वैल्यू वो आपको पता लग जाएगी। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को चेक कर रहे हैं तो दोनों का ओपन इंटरेस्ट थोड़ा ठीक ठाक फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज बिल्डअप है, आज शॉर्ट कवरिंग कम, आज बिल्डअप ज़्यादा है। आप निफ्टी फ्यूचर्स देखिए 0.21% माइनस का और 1/4% ज़्यादा की मजबूती, 60 अंकों का प्रीमियम। तीनों हिस्सों में से आप टिक मार्क कर लीजिए। प्रीमियम ठीक है क्या? यस ठीक है। प्राइस ठीक है क्या? ठीक है, 17,700 के पार है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी में। ओपन इंटरेस्ट ठीक है क्या? हल्का बाजार था, वापस बढ़ा है। यस ओके कर दीजिए। 41,400 मतलब 41,200 के ऊपर आज क्लोजिंग मिलने के चांसेस हैं, टिक कर दिए यस। प्रीमियम 118 पॉइंट का है, थोड़ा कॉशियस का साइन लगा लीजिए। तो कुल मिला के अगर हम सारी चीज़ों को टिक बाय टिक करें तो हमारी चेकलिस्ट में राइट्स ज़्यादा लगे हुए दिखेंगे, यानी कि सिचुएशन बुल्स के फेवर में ज़्यादा है, बियर्स के फेवर में से थोड़ा कम है, क्योंकि बैक टू बैक जो रेजिस्टेंसेस हमारे थे उसको हर दिन हम सपोर्ट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। अब प्रशांत सावंत से समझने का वक्त आ गया है कि बाजार बहुत चल गया या फिर अभी और चलेगा। प्रशांत जी, आपका व्यू पॉइंट। जी रिपी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। दोनों इंडाइसेस पे बात करूंगा और एक राय भी दूंगा। सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम निफ्टी अप्रैल के फ्यूचर्स देखें तो हम करीबन 17,750 ऑलमोस्ट इस जोन पे है। तो मेरी सलाह होगी कि जिनके पास लॉन्ग्स है वो 17,675 660 इस जोन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दें और होल्ड करें। और इसी के साथ एक नेक्स्ट सलाह मेरी ये होगी कि अगर निफ्टी फ्यूचर्स में 17,650 का अहम लेवल यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के 25 पॉइंट नीचे अगर ब्रेक हो जाता है तो मैं एक शॉर्ट ट्रेड डेफिनेटली इनिशिएट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 17,790 से लेकर 810। 810 एक सेफर स्टॉप लॉस होगा, यानी करीबन 150 पॉइंट के रिस्क में रखूंगा। वहां से मेरा टारगेट होगा करीबन 17,380 तक। तो एक रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बना है। तो ये मेरा कंडीशनल ट्रेड होगा 17,650 फ्यूचर्स में ब्रेक होने पे। तब तक मेरी राय होगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने कहा है 17,675 675 इसको रख के आप लॉन्ग बने रह सकते हो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है। कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे ये ब्रेक होता है उसके 25 पॉइंट नीचे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग आ सकती है जो कि हम रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड कर सकते हैं। तो आप 810 तक का एक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं सर, यानी कि मैं मान के चलूं कि 810 तक भी जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। जी रिपी जी, 810 का स्टॉप लॉस मैं तब लगाऊंगा अगर 650 ब्रेक हो जाए। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पे कोई फिलहाल न्यू ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। सिर्फ जो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया है उससे आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस कंडीशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। कंडीशन हमने ऊपर लिख दिया है, जहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स 17,650 के नीचे चले जाए उस केसेस में ये शॉर्ट यानी कि ये सौदा एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिएगा 650 यानी कि जो हमने पक्के सपोर्ट बनाए हैं उसको तोड़े नहीं मार्केट। फ्यूचर्स में 650 नहीं टूटे। फ्यूचर्स ऑलरेडी 60 पॉइंट के प्रीमियम के साथ चल रहा है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी कि 744 का चल रहा है। हाँ, तो आपका 650 कुल मिला के 100 पॉइंट निफ्टी नहीं टूटे तो ये और बढ़ सकता है। 800 तक भी जा सकता है, 850 तक भी जा सकता है, 18,000 भी जा सकता है। एक चार्ट मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, वो निफ्टी का ही है। एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आए। हमने ना वहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। मार्केट यहाँ पे असमंजस में है। ये असमंजस कम और ये थोड़ा बोलूँगा कि हाँ एक मार्केट का करेज यहाँ से एक्चुअली में दिखेगा। इससे पहले जो भी हो रहा था वो तो सिस्टम में शॉर्ट्स कवर की बदौलत हुआ। काफ़ी सारे शॉर्ट्स थे, काफ़ी पैसा अच्छा बना क्वार्टरली बेसिस पर जो कि आके क्लोज हुआ है। लेकिन अब जो सिचुएशन बनेगी ना, ये जो बॉक्स अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रियल करेज निफ्टी का बताएगा। ये 18,000 18,100 तक हमने मार्क किया हुआ है और इसमें आप देख भी पा रहे होंगे 780 पॉइंट की रिकवरी है, 17,600 पार है। मोर शॉर्ट कवरिंग और ए फेल, ये और शॉर्ट कवरिंग आएगी या फिर फेल हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हमारे सामने इस समय खड़ा हुआ है। ये देखते, ये जो बॉक्स आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसलिए आपने अभी सुना भी होगा प्रशांत जी को कि वो भी कह रहे हैं कि 650 के नीचे चला जाएगा तो मैं फिर शॉर्ट करूंगा, यानी किसी चैनल के या फिर लोअर एंड को टेस्ट करने के लिए कहीं पहुंच ना जाए। सर बैंक निफ्टी पे भी कुछ बोलेंगे आप? जी बिल्कुल रिपी जी, अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो यहाँ पे फिलहाल मैं शॉर्ट की राय डेफिनेटली नहीं रखूंगा और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फ्रेश लॉन्ग तो मैं इस लेवल पे लेना नहीं चाहूंगा, बट मैं डेफिनेटली जिनके पास लॉन्ग हो उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। एक चीज पे ध्यान रखनी होगी, अभी तक जो रैली आई थी वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से आई थी।
एक्सिस काफी लगा रहा है, और इनफैक्ट अगर आपको याद है पिछली बुधवार को जब हम मिले थे, मैंने एक्सिस में एक पुट ऑप्शन दिया था, ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक हो गया था 23 के आसपास। और अभी मुझे लग रहा है कि जो रैली आई है वो आज कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक की वजह से आई। तो अभी हम 41,425 41,425 फ्यूचर्स में, मेरे हिसाब से आप ट्रेल कर लीजिए 41,325, जस्ट 100 पॉइंट नीचे, यानी 41,325 से टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, ताकि आपके प्रॉफिट से बहुत अच्छे लेवल पे बुक हो। वीकनेस कब आएगा इंडेक्स में, तो जो अहम सपोर्ट लेवल है 40,980 यानी 41,000 के जस्ट नीचे, वो अगर ब्रेक होता है तो वीकनेस आएगा। मुझे लग रहा है वो काफी दूर है, तब तक बैंक निफ्टी इसी जोन में रहेगा। तो 41,325 41,325 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए। अगर बैंक निफ्टी वीकनेस नहीं दिखाए तो आप डेफिनेटली और हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो ये एक मेरे लिए लॉजिकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। बाकी अगर आप बैंक निफ्टी को इस लेवल पे देखो तो मेरे लिए ये नो ट्रेड जोन है। ओके, ये आपके लिए भी नो ट्रेड जोन है, लेकिन आप एक बुलिश ट्रेंड ज़रूर बता रहे हैं जो कि बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ दिख रहा है। अब आपको सिर्फ यही वेट करनी है कि 41,000 41,200 वाली रेंज ये जल्दी जल्दी ब्रेक ना करे। देखिए होता क्या है ना, मैंने आपको कई बार बोला पिछले 2-3 दिन में, एक एग्जांपल के तौर पर आप बहुत मेहनत करें, बहुत पढ़ाई करें, उसके बाद रिजल्ट अगर आपके अनुकूल आ जाए तो आपके खुशी का ठिकाना कुछ और होता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से किया है, कुछ स्पेकुलेशन नहीं हुआ। ऐसे कुछ कुछ मार्केट में हुआ है। मार्केट में बुल्स वालों ने बहुत कॉन्फिडेंस रखा, सारे डाटा को चेक किया, अब जो शॉर्ट कवरिंग आई है उनके कॉन्फिडेंस को हाई रखे हुए है। इसलिए जब तक कॉन्फिडेंस शेकर कुछ नहीं आया ना मार्केट के अंदर, ये बुल्स अब ग्रिप हाथ से छोड़ने वाले नहीं है जल्दी जल्दी। ये बड़ी मेहनत से, बड़े टिका के उन्होंने अपना रिस्क लगा के सामने रखा है, इसलिए उनको रिवॉर्ड इस तरह का मार्केट दे रहा है कि हर दिन 100 पॉइंट बढ़ने की कैपेसिटी भी है, जबकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसको हम विक्स कहते हैं वो मात्र 12 साढ़े 12 के आसपास चल रहा है। बट एनी हाउ, ये सिर्फ मैं आपके सामने लेवल्स रख रहा था। अब शेयर्स की बात करते हैं, यानी कि आज के तेज़ी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जब एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग पूरी हो जाए ना, तो कुछ ऐसे शेयर्स ढूंढने चाहिए मार्केट के अंदर जो चर्निंग का हिस्सा बने, और दूसरा जिसके अंदर डिफेंसिव और एग्रेशन दोनों का कॉम्बो हो। आईटीसी ये दोनों चीज़ें दिखाता है, एग्रेसिव शेयर्स भी है और डिफेंसिव भी है, पहला पॉइंट। दूसरा जो शेयर हमारी लिस्ट में है वो जीएसपीएल है, वो मेटल्स का है। ये चर्निंग वाले कंडीशन को हमारी पूरी करता है कि जब बहुत सारे शेयर ऊपर होके आए हों, जो सबसे पिछड़ा हुआ सेगमेंट है उसको वापस आने का, आगे आने का मौका मिल सकता है। जीएसपीएल यानी कि स्टील काउंटर्स में है। एक बार दोनों को चेक कर लीजिए, दोनों का ओपन इंटरेस्ट वगैरह कोई बहुत एक्साइटेड तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, फिर भी प्राइस एक्शन अच्छा है सर। जी डीपी जी, आईटीसी पे बात करूंगा। जिंदल स्टील तो मेरे खुद के बाय लिस्ट में है आज के लिए। तो पहले आईटीसी पे राय देना चाहूंगा। तो शायद पिछली बार हमने बात की थी 384 पे, जब मुझे स्ट्रॉन्ग ही लग रहा था। अब ये डेफिनेटली एक स्टेटमेंट बना रहा है, 390 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो 388 388 के जस्ट नीचे, तो 387.5 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, और आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 405 405 तक के लिए। मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छे लेवल पे। सिर्फ एक चीज की थोड़ी कमी लग रही है, वो है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पिकअप हो जाए आज दोपहर तक तो ये ब्रेकआउट और ज्यादा वैलिड हो जाएगा। और इसी के साथ जिंदल स्टील मुझे लग रहा है काफी अच्छा, इनफैक्ट मेटल्स में बेस बनी हुई है। थोड़ा सा जो स्टॉक अटका है वो है टाटा स्टील। जिंदल स्टील 20 दिनों के एवरेज के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लग रहा है ये 560 का जो लेवल है, यहाँ पे आप पोजिशनली अगर जाना चाहे तो 545 545 के स्टॉप लॉस से, और जो एग्रेसिव जाना चाहते हैं वो 553 के स्टॉप लॉस से भी जा सकते हैं। मुझे लग रहा है ये टारगेट आपको करीबन 580 से लेकर 585 तक दे सकता है। ये इनफैक्ट आज मेरे बाय कॉल में भी था, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है। ओके ठीक है, तो जिंदल स्टील आपकी लिस्ट में भी है। आपने वैसे लेवल्स बताई दिए, हम लेवल्स छाप भी देते हैं स्क्रीन पर लास्ट में। एक बार चलते चलते अगर आप कुछ और वैल्यू एडिशन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आईटीसी और जिंदल स्टील दोनों पे हाँ है, दोनों के लेवल्स अपनी स्क्रीन पर नोटिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और आप अच्छे से इनमें ट्रेड कीजिएगा। दोनों के शॉर्ट कवरिंग, अच्छा शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स भी मैं एक बार फटाफट से ले लेता हूँ, और शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर अभी आएंगे। अच्छा, ये आईटीसी का लेवल भी आप नोट कर लीजिएगा, 405 और 387 का एक स्टॉप लॉस है। अब शॉर्ट कवरिंग के शेयर पे आ गए।
आईसीआईसीआई बैंक सर 1.5% ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक वैसे अच्छा शेयर का चुनाव हुआ है, क्योंकि अगर आप इंडसइंड कोटक देखेंगे, ये एक बार अंदर नहीं आने दिया इन्होंने। जब इंडसइंड चला तब उसने अंदर नहीं आने दिया, जब कोटक चला तो आज उसने भी अंदर नहीं आने दिया। आईसीआईसीआई धीरे धीरे चलता है, थोड़े शॉर्ट्स कटवा रहा है। दूसरा सर आइशर मोटर है, जरा इसको भी चेक कर लीजिएगा, दोनों शॉर्ट कवरिंग के शेयर हैं। रिपी जी, आयशर मोटर्स में जो दिक्कत मुझे लग रही है वो ये है कि इसमें जो डेली चार्ट पे स्पॉट में 3050 से लेके 55 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हम देखें तो 10 पॉइंट। बट इसी के साथ मुझे जब मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, तो मैं कंडीशनल बाय यहाँ पे दूंगा 3055 के ऊपर, जस्ट 10 पॉइंट ऊपर। तो 3055 के ऊपर बाय कीजिए और हम स्टॉप लॉस रखेंगे 3020 का, तो 1% हमारी रिस्क करीबन होगी। और हम टारगेट रखेंगे 3100 से लेके 3135 तक का। मुझे लग रहा है ये 3055 अगर आज क्रॉस कर ले तो हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और इसके सामने मैं जब आईसीआईसीआई बैंक को देखता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी राय अलग हो रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे टॉप फॉर्मेशन के असर नजर आ रहे हैं, तो मैं आज वेट करूंगा। मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड नहीं करूंगा, शॉर्ट भी रेकमेंड नहीं करूंगा, एक दिन ऑब्जर्व करूंगा। फिलहाल इसको छोड़ देते और आइशर मोटर जैसा मैंने कहा हम कंडीशनल बाय कर सकते हैं। ओके ठीक है, आयशर मोटर के साथ हम यहाँ पे बाय करने के लिए जा रहे हैं। 3135 का आपका एक टारगेट है, 3020 एक स्टॉप लॉस है। तो आईसीआईसीआई बैंक को फिलहाल के लिए हम अगर छोड़ना भी चाहे तो छोड़ सकते हैं। कुल मिला के 4 शेयर हमने आपके सामने रखे थे। पहले 2 शेयर रखे थे, इसमें से एक का आईटीसी था, दूसरा एक स्टील कंपनी जीएसपीएल था, दोनों पे हाँ आ गई। तीसरा था आयशर मोटर, 3055 पार होने पर ये भी आपका टारगेट स्टॉप लॉस एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर हमने इंडेक्स का व्यू पॉइंट रखा था आपके सामने। इंडेक्स में 17650 टूटने पर ही आप शॉर्ट कीजिएगा, नहीं तो शॉर्ट नहीं करना है। बैंक निफ्टी पे बुलिश है, जब तक 41,000 41,200 के रेंज ब्रेक डाउन नहीं होती तब तक कोई खास शॉर्ट्स खोलने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा और चल सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कंप्लीट की, तेज़ी का पूरा एक सेगमेंट कंप्लीट हम कर चुके हैं। अब जरा मंदी की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आज के मंदी वाले शेयर आपके स्क्रीन पर होंगे। एक तो बर्जर पेंट है, क्योंकि पेंट वाली कंपनीज पे देखिए क्रूड शांत है, लेकिन हम पिछले 3-4 दिन से कह रहे थे कि एशियन, बर्जर, इन सब में जो पोजीशन बन रही है ना वो उतनी रोबस्टिक, उतनी अच्छी नहीं है। ना ही चर्निंग का बेनिफिट मिल रहा है, ना ही डिमांड का बेनिफिट मिल रहा है। और अगर गलती से आईएमडी ने कुछ और गलत कह दिया तो फिर ये थोड़ा कंज्यूमर के अंदर आते हैं, जहाँ पे आपका हाई एंड प्रोडक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे और पिट सकता है। ये बिल्डअप भी स्ट्रॉन्ग है। अपोलो टायर भी आज शॉर्ट का कैंडिडेट है। सर जरा दोनों चेक कर लेना, अपोलो टायर और बर्जर पेंट। डीपी जी, अपोलो टायर में आज एक दिन की मंदी दिख रही है, तो थोड़ा सा मैं इस पे राय दूंगा, बट पहले बजट पेंट पे बात करते हैं। मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है इंट्राडे, मतलब थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे। और एक्चुअल जो स्टॉप लॉस होगा वो 588 का होगा, बट वो थोड़ा दूर है, तो हम 583 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जो टारगेट रखेंगे वो 555 का टारगेट 1555, और उसके नीचे अगर वो लेवल ब्रेक हो जाए तो हम 545 तक भी देख सकते हैं। तो ये डेफिनेटली मेरे शॉर्ट लिस्ट में जाता है। और अपोलो टायर्स में जब देख रहा हूँ तो इसमें जो आज का लो बना है 319, ये एक मेजर सपोर्ट है, तो इसमें कंडीशनल सेल दूंगा। अगर ये स्ट्रक्चर वीक हो जाए और 319 ब्रेक हो जाए तो 319 के नीचे शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 322.50, 322.5, और टारगेट रखेंगे 310। तो अगर 319 ब्रेक हो जाए तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा, इस पे हम ध्यान रख सकते हैं सारे स्पॉट के लेवल से। ओके ठीक है, सारे स्पॉट के लेवल्स हैं। दोनों शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन मिली है। बर्जर स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, और हमने आपको कई बार चार्ट के जरिए नोटिस भी करवाया है। 555 इजी टू रिमेंबर, याद रहेगा। 555 आपका टारगेट, 583 आपका स्टॉप लॉस है। सेम विद अपोलो टायर्स भी है। कुछ कंडीशन के साथ आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि दोनों का बेस ही क्रूड है, लेकिन फिर भी बर्जर का स्ट्रक्चर ज़्यादा खराब है। अपोलो टायर 319 ब्रेक करने पर 310 आएगा, 322 का स्टॉप लॉस है। अभी हम 21 साढ़े 21 रुपये के आसपास चल रहे हैं, तो आप 3 रुपये और जाने दीजिए, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाएगा, ये कॉल एप्लीकेबल हो जाएगी, नहीं तो ये डिस्चार्ज माना जाएगा। इस कॉल को नहीं देखेंगे हम कुछ भी। आगे बढ़ने से पहले सर की जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी ले लेते हैं। प्रशांत जी, आपने जरा आप ट्रेडिंग कॉल से दीजिए, फिर अनवाइंडिंग के 2 शेयर आपसे और पता करूंगा। डीपीजी जिंदल स्टील तो हमारा एक कॉमन कॉल ही हो गया, तो वो एक पिक मेरा है। नेक्स्ट पिक मेरा होगा डाबर, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है।
तो ये मैं 528 के जस्ट ऊपर 528.5 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहूंगा। टारगेट में रखूंगा 510 से लेके 504 का। मुझे लग रहा है कि ये काफी वीक हुआ है स्ट्रक्चर और इसमें डेफिनेटली हम शॉर्ट्स रख सकते हैं। और एक ऑप्शन ट्रेड मुझे अच्छा लग रहा है, चोला फाइनेंस बहुत अच्छे लेवल पे आया था और उसने अभी एक डिप ली है, तो इस डिप की मैं वेट कर रहा था। तो इसको हम ऑप्शंस के जरिए 830 830 स्ट्राइक प्राइस की जो अप्रैल की कॉल ऑप्शन है अभी करीबन 1840 पे चल रही है, इसको हम बाय कर सकते हैं। हम स्टॉप लॉस रखेंगे 12 के जस्ट नीचे यानी 1175 के आसपास और टारगेट हम यहाँ से रखेंगे सबसे पहला 28 और 27 का टारगेट 1 और 34 का टारगेट 2। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर यहाँ से मोमेंटम पकड़े तो डेफिनेटली ऑप्शंस के जरिए एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके ठीक है, तो आपके सारी ट्रेडिंग कॉल्स हमने नोटिस कर लिए सर। उम्मीद करते हैं ये ऑप्शंस वाला ट्रेड भी आपके काम आएगा और साथ ही साथ आप जो कह रहे हैं कि जिंदल स्टील के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है वो भी हम ज़रूर देखेंगे। चोला इन्वेस्टमेंट पिछले 1 से 2 दिन के अंदर काफ़ी वॉलेटाइल हुआ है, आपने इसकी एक ऑप्शंस का ट्रेड देके अच्छा किया है। सीधा फ्यूचर्स ना लेते हुए ऑप्शंस के अंदर जरिए हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। डाबर तो खराबी है, स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है और आईएमडी से कनेक्शन भी है इसका। अगर आईएमडी ने ये कह दिया कि बारिश थोड़ी कम होगी तो ये थोड़ा और तेज़ी से नीचे जाएगा। ध्यान रखिएगा 506 और इसका स्टॉप लॉस है 527। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के सभी ट्रेड्स बताने के लिए। कल हम आपका रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के सामने रखेंगे। जो आपने आज हमको ट्रेड बताया इंक्लूडिंग ऑप्शंस का सौदा वो भी हम कल दर्शकों के सामने लेके आएंगे कि 24 घंटे के अंदर ही कितना रिटर्न आपकी बुक्स में आता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।